Yes, dear students, from the Pathfinder book, from the chapter Oscillations and Waves, this is the question number 21 from the Build Understanding. A glass tube of circular section of area S bent in a shape as shown has one arm vertical and the other inclined at an angle. This is theta. A light piston that can slide without friction in the vertical arm is connected at the lower end of a vertical spring of force constant K. This is the spring and this is the mass M suspended. When a mass M of non-viscous liquid of density rho is poured in the tube, level of liquid in the inclined arm stays higher than the piston as shown in figure. Find period of small oscillations of the liquid. There is no friction between the piston and the tube and acceleration due to gravity is g. तो कैसे एनालाइज करेंगे, ये मैंने फिगर ऑलरेडी पहले से ड्रॉ की भी है. ये मेरे पास ट्यूब है, ये वर्टिकली और ये इंक्लाइंड है. दिस एंगल इज थीटा. दिस एक्स नॉट is initially liquid था, ठीक है. इनिशियली लिक्विड पोजीशन इन स्लांट ट्यूब. तो यहां से हमारी वर्टिकली हाइट अगर देखें, इफेक्टिवली क्या होगी, दिस इज माई वर्टिकल हाइट. तो एच नॉट क्या होगी, इनिशियल लिक्विड हाइट इन वर्टिकल ट्यूब. अच्छा, अब क्या होगा, यहां पर एक स्प्रिंग है और यहां पर एक मास एम उस पर है. सपोज ये अब ऐसी सिचुएशन है कि यहां पर ये एक लिक्विड में सस्पेंडेड है. तो क्या होगा, लिक्विड सस्पेंडेड जो है वो बायंट फोर्स इस डायरेक्शन में देगा. तो स्प्रिंग क्या है, स्प्रिंग कंप्रेस होगी किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में. स्प्रिंग कंप्रेस होगी इस डायरेक्शन में. तो मेरा स्प्रिंग जो है रीस्टोरिंग फोर्स इस डायरेक्शन में एक्ट होना शुरू हो जाएगा. यही प्रिंसिपल है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का. चलो आगे देखते हैं. तो फर्स्ट क्या हो गया, एक स्टेबल इक्विलिब्रियम कंप्रेशन ऑफ लेट करेंगे, लेट एट स्टेबल इक्विलिब्रियम कंप्रेशन ऑफ स्प्रिंग. स्प्रिंग का कुछ इक्विलिब्रियम कंप्रेशन होगा, वो हम मान लेते हैं एक्स नॉट, जो हमने कहा था कि इनिशियली लिक्विड पोजीशन इन स्लांट हाइट. ठीक है. अब क्या करेंगे, तो ये जो रीस्टोरिंग फोर्स है ये एक्ट होना शुरू होगा. तो के एक्स नॉट इक्वल्स टू दिस बायंट फोर्स एंड दिस बायंट फोर्स इज नथिंग बट रो जी एच नॉट इंटू एस. ठीक है. रो जीवी होता है, रो जीवी, रो बायंट फोर्स क्या होता है, रो जीवी. तो यहां से एच नॉट हाइट है और एस सरफेस एरिया है.
तो ये एक कंडीशन हमें मिल गई। ठीक है, अब क्या किया आपने, सेकंड आपने लिक्विड पोर करना शुरू किया। जैसे ही आपने लिक्विड पोर करोगे तो क्या होगा, यहां तक जब आपकी स्लांट हाइट थी इसकी, तो ये हाइट भी कुछ इंक्रीज होगी। ठीक है, यहां से यहां तक x नॉट थी, तो यहां से यहां तक पूरी मैंने इसको x अज्यूम कर लिया कि ये x हाइट इंक्रीज हो गई है। ठीक है, ये x यहां तक पूरा इंक्रीज हो गया है। ठीक है, दिस x इज फ्रॉम B टू A। अच्छा, अब यहां पर ये तो पूरा स्लांट के लिए हो गया, और अगर मैं यहां से देखूं तो ये हाइट जो है यहां से, ये पूरी हाइट ये h हो गई। ठीक है, तो ये h मैंने यहां पर ले ली। तो जब लिक्विड पोर हुआ तो आपको जब ये दिखाया है तो यहां पर क्या होगा, दिस इज थीटा, दिस इज h और दिस इज x। तो यहां से h को मैं इन टर्म्स ऑफ साइन थीटा ले आऊं, तो साइन थीटा के टर्म में लाने में क्या होगा, h इक्वल्स टू x साइन थीटा। यहां पर मैंने दिखाया भी है आपको। अच्छा, अब आगे क्या होगा, जब ये हाइट बढ़ेगी, लेकिन उसने क्या कहा है, जैसे ही हाइट बढ़ेगी फिर से क्या होगा, बाइंड फोर्स लगेगा और रीस्टोरिंग फोर्स रीस्टोर करने की कोशिश करेगा। तो क्या होगा, SHM करने की कोशिश करेगी। ठीक है, तो इसको मैं रीस्टोरिंग फोर्स की फॉर्म में लिख लूं कि रीस्टोरिंग फोर्स क्या होगा, टोटल रो जी तो डेंसिटी हो गई, इक्वल्स टू x प्लस h नॉट प्लस h। ये क्यों हुआ ऐसा, यहां पर देखो स्लांट हाइट का भी लेना पड़ेगा मुझे। ठीक है, और इनिशियली क्या था, h नॉट, फिर यहां से h और हाइट बढ़ गई है, तो ये टोटल वर्टिकल का और टोटल मैंने ये स्लांट ट्यूब का ले लिया है। एंड दिस इज मल्टीप्लाइड बाय s। ठीक है, तो ये हो गया, जब इंक्रीज हुआ माइनस करेंगे, क्यों माइनस होगा ये, क्योंकि बाइंड फोर्स इस डायरेक्शन में है और रीस्टोरिंग फोर्स इस डायरेक्शन में है। और यहां से क्या है, पहले x नॉट स्प्रिंग में कंप्रेशन था, अभी क्या था, एक तरीके से इनिशियली x नॉट कंप्रेशन था। इस मास का लूं तो इफेक्टिवली x नॉट था। अब फाइनली यहां से यहां तक गया तो इफेक्टिवली कितना इंक्रीज हो गया, x माइनस x नॉट, दिस इफेक्टिवनेस। तो ये स्प्रिंग पर भी रिस्टोरिंग फोर्स माइनस में लगेगा, तो माइनस k इंटू x नॉट माइनस x, अपोजिट डायरेक्शन में थे। ये हमारा रिस्टोरिंग फोर्स हो गया। अब रिस्टोरिंग फोर्स को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, m इंटू ए इक्वल्स टू रो जी, सॉरी दिस इज रो जी x प्लस h नॉट प्लस h इंटू एस माइनस k टाइम्स x नॉट माइनस x। इसको एक्सपेंड कर लेते हैं, इसको एक्सपेंड करेंगे तो क्या आएगा, यहां से रो जी एच एक्स, रो दिस इज रो जी एक्स, और दिस इज मल्टीप्लाइड बाय एस प्लस रो, दिस इज रो, सॉरी रो जी, दिस रो जी इंटू एच नॉट इंटू एस, this
plus rho g into h into s, and this is minus kx naught plus kx. ठीक है, and this term is nothing but यहां से हमारा फर्स्ट इक्वेशन से दिस इज रो जी एच नॉट इंटू एस इज के टाइम्स ऑफ एक्स नॉट. तो मैं यहां पर इसको इससे रिप्लेस कर दूंगा, रो जी एक्स इंटू एस प्लस के एक्स नॉट प्लस रो जी एच इंटू एक्स माइनस के एक्स नॉट प्लस के एक्स. दिस विल बी कैंसल्ड आउट. और यहां पर मैं h को यहां पर हमने h क्या लिया था इन टर्म्स ऑफ x साइन थीटा, उसको रिप्लेस कर देता हूं क्योंकि सब कुछ मेरा x के टर्म्स में है. तो दिस इज रो जी एक्स इंटू एस प्लस रो जी एक्स साइन थीटा प्लस के एक्स, एंड दिस इज नथिंग. अब मैं यहां पर क्या करूं, रो जी एक्स और यहां पर x, सब में से पहले तो मैं x कॉमन ले लूं तो यहां अंदर क्या बचेगा, दिस इज के. यहां पर मैं रो जी और अच्छा यहां पर s टर्म छूट गया था, दिस इज h. तो यहां पर मैं रो जी और s कॉमन ले लूं तो यहां पर क्या बचा, 1 प्लस साइन थीटा. ठीक है, ये हमारे पास आया m इंटू ए, एंड दिस एक्सक्लेशन इज नथिंग बट रो जी एस इंटू 1 प्लस साइन थीटा प्लस के इंटू एक्स. और अगर मैं इसको SHM की एक्सक्लेशन इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स से कंपेयर करूं तो मुझे ओमेगा मिल जाएगा. तो ओमेगा स्क्वायर इज नथिंग बट रो जी एस इंटू 1 प्लस साइन थीटा प्लस के. ठीक है, तो यहां से ओमेगा स्क्वायर मेरा क्या आया था, रो जी एस 1 प्लस साइन थीटा प्लस के. तो ओमेगा यहां से क्या हो गया, और अच्छा यहां m लिखना भूल गया मैं नीचे, डिवाइडेड बाय दिस m. यहां पर ऐसे करके लिख देता हूं. तो दिस इज नथिंग बट रो जी एस 1 प्लस साइन थीटा प्लस के अपॉन m. एंड वी नो दैट ओमेगा टाइम पीरियड निकालना था, तो ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन टी इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ रो जी एस 1 प्लस साइन थीटा प्लस के डिवाइडेड बाई m. क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, दिस टाइम पीरियड इज नथिंग 2 पाई अंडर रूट ऑफ दिस m डिवाइडेड बाई रो जी एस 1 प्लस साइन थीटा प्लस के, एंड दिस इज माई फाइनल आंसर. थैंक यू.